नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। अभी एक बिहार सरकार बीपीएससी की तरफ से लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में कहा गया है कि फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए तो लगातार लेटर पे लेटर जारी किया गया है। हम आपको पहले भी कहे थे जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी एक बार मौका मिलेगा। तो ये 18 तारीख से लेकर आपको 30 तारीख तक है। इसमें फिर से आप अपना डाटा आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो जितने सारे भाई हैं, इस बार का रिजल्ट बनने का जो क्रम है वो बीपीएससी अपने आधार पर जितना लोग का रिजल्ट बना था वो बना दी है, और वो डाटा और इसको चेक नहीं की है कि कौन सीटेट में पास आउट है या नहीं है। हम रीजन बता देते हैं कैसे, क्योंकि अभी तक अपीयरिंग वाले कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है। तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट का जब रिजल्ट नहीं आया है तब क्या हुआ है कि उस स्थिति में बीपीएससी को कैसे पता चला कि हमारे पास मतलब इतना सारे कैंडिडेट हैं। तो वो क्या की है कि रिजल्ट बना दी है। अब रिजल्ट बनाने के साथ साथ क्या होगा कि अब डाटा अपलोड किया जाएगा, यानी 18 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये लगातार डाटा और डेट का जो जितने सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए जाएंगे। और 22 तारीख के दिन बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट भी दे रही है, यानी आज से 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन क्वालिफाइड है और कौन नॉट क्वालिफाइड है। अब क्या मेरिट जो है कंबाइन करके बन रही है, इंक्लूडिंग विथ बीएड बन रही है कि केवल डीएलएड बन रही है। अगर केवल बीएड बन रही है या केवल डीएलएड बन रही है, अभी तक बीएड के लिए कोई भी लेटर नहीं निकला है। अतुल प्रसाद सर की तरफ से कोई भी ऐसा लेटर नहीं निकला है कि बीएड को हम बाहर करते हैं या अंदर करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है। और साथ साथ जितने सारे लोगों का अभी 12th में रिजल्ट आया है उन सारे भाइयों को एक बहुत अच्छा न्यूज़ ये है कि उनके बगल में रोल कोड के बगल में उनकी जिला दी गई है कि कौन सा जिला में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो इसमें किसी को कोई तरह का संदेह नहीं है। जिन लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है उन सारे भाइयों का एक तरह से रिजल्ट तो आ ही गया है। उसके बाद अब उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उसी जिला में जाना पड़ेगा जो उनके रोल नंबर के बगल में दिया हुआ है। और साथ साथ अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे क्या करें कि गलती नहीं हो। एक बहुत बड़ा नियम है, क्या करें कि गलती नहीं हो। तो वीडियो को स्किप करने से पहले आप लोग इसको अच्छा से देखिए। ये गलती आप नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि आप समझदार हैं, लेकिन आपसे कहाँ गलती होता है इस बात को समझिए। आप समझदार हैं मतलब ये कहने का मतलब ये कि आप बहुत स्किल्ड है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए कि आप कैफे में सारा डॉक्यूमेंट को डाल दिए, उसके पहले उससे भी और सारा डॉक्यूमेंट है, तो कैफे वाला से गलती होता है। तो गलती कैसे कर देता है ये देखिए। गलती करने का रीजन ये है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को डाले हैं तो नीचे में रीनेम करने का ऑप्शन देता है। जैसे मेरा नाम सत्यम हुआ तो उसके नीचे में हम जाएंगे रीनेम में सत्यम EWS, सत्यम 10th सर्टिफिकेट, सत्यम 12 सर्टिफिकेट, सत्यम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सत्यम बीएड सर्टिफिकेट, सत्यम एमएड सर्टिफिकेट। तो उसमें ये तो एमएड सर्टिफिकेट हो गया। उसी तरह से 10th मार्क्स, 12th मार्क्स नाम लेकर वहां पर नाम लेकर आप रीनेम कराइएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट का कौन सा नाम है। और याद रहे 95 से 98 KB के बीच में इसको डालना है, क्योंकि वो सही सही साफ साफ दिखाई दे। आप जब जितना केबी में बनता है एक बार उसको ना फिर से अपने पोर्ट्रेट मोड में जाकर देखिए और चेक कीजिए। हर एक डॉक्यूमेंट का पहले उसका रेजुलेशन चेक कीजिए कि कितना केबी का वो है। तो उस तरह से अगर चेक कर लीजिएगा तो चेक करने के बाद क्या होगा ना कि अगली बार वो गलती नहीं होगी जो शुरू से होते आई है। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों का डाटा में देखे होंगे कि एनसीएल में डिजिटल सिग्नेचर खत्म हो गया, तो ईडब्ल्यूएस में डिजिटल सिग्नेचर खत्म हो गया, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर खत्म हो गया। तो उसके लिए भी हमने कहा था कि आप रेजुलेशन कम हुआ है तो आपका सिग्नेचर खत्म हुआ है, एफिडेविट बनवा लिए। तो बहुत लोगों ने ऐसा चीज माना और काम भी किया। लेकिन इस बार कोशिश कीजिए कि 97-98 KB तक जाए और ज्यादा से ज्यादा 99 KB तक चल जाए, लेकिन रिजोल्यूशन जो है उसका अच्छा रहना चाहिए। और रीनेम कीजिए, वो जो लिंक रहता है उसका रीनेम करके, जैसे नहीं होता है कि रीनेम कर दीजिए उसको कागज को और सबसे उस अपना एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए फोल्डर, उस फोल्डर में टोटल रीनेम को डाल दीजिए। जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो फिर वहां से उठाइए, वहां पेस्ट कर दीजिए, तब आपसे गलती ना के बराबर चांस होगी, आपसे गलती नहीं होगी। आधार कार्ड रहेगा तो आधार कार्ड करेंगे, तो किसी का ना ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और ना ही नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा सही तरीका से डाउनलोड अपलोड हो जाएगा।
उस सारे लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि सबके लिए ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये दिक्कत पैदा कर दे रही है। और आगे एक बात और कहेंगे कि अभी जो है 9th-10th का रिजल्ट आने वाली है, तो आज हो सके तो 9th-10th का रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा देना। और कुछ सब्जेक्ट में हमको लगता है कि अभी 11th-12th में नहीं दिया है, तो उसको देने के बाद 9th-10th का केवल 10 ही सब्जेक्ट है, तो 10 सब्जेक्ट में दे देगी, क्योंकि 30 सब्जेक्ट थी 12th क्लास में, और 12th क्लास के बीपीएससी में 30 को सब्जेक्ट थी, जो 30 सब्जेक्ट का रिजल्ट लगभग आ ही गया, एक आध दो सब्जेक्ट का नहीं आया है। और 9th-10th में 10 सब्जेक्ट है, तो 30-10-40 3 सब्जेक्ट पीआरटी में है। तो पीआरटी में है, बांग्ला है, उर्दू है और सामान्य है। तो जितने सारे डॉक्यूमेंट होंगे सारे लोगों को कहेंगे, हमारा एक सूचना रहेगा कि रीनेम करके आप लोग काम कीजिए, बहुत अच्छा से सारा सुव्यवस्थित रूप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। और एक बात और हम कहेंगे कि जो गलती पहले किए थे, मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 2 आ रहा है, तो लोगों का कहना सर तैयारी कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, अभी तक सिलेबस भी जारी नहीं हुआ है। तो हम बताएंगे कि आप लोग तैयारी तो शुरू कीजिए, लेकिन एक बात और है कि आपको तैयारी करने का सरकार मौका नहीं देगा। तो इस सिचुएशन में आप लोग एक काम कर सकते हैं, सारे लोगों को कहेंगे कि सबसे पहले तो आप तो अपना एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हैं और बीटीबीसी से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी अपने विषय में जैसे एसएसटी है या साइंस है या मैथमेटिक्स है, जो भी अपना कर रहे हैं। लेकिन आप लोग किरण पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं, उसमें इस बार नोट्स बनाकर भी दिया गया है, 6 to 8 के लिए नोट्स बनाकर सारी विषय वस्तु को दी गई है। और वहां से आप मतलब बीटीबीसी का और एनसीईआरटी का भी नोट्स हम देख रहे हैं कि बनाकर दिया गया है, खासकर लोग भी इसको ले सकते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, इससे भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोग किरण पब्लिकेशन का बुक का तैयारी कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दा पर। आप लोग 6 to 8 के लिए सब कोई तैयार हो जाइए, डोमिसाइल नीति से भी लड़ना है हम लोग को, क्योंकि बिहारी फर्स्ट, क्योंकि हम लोग का जॉब कोई और ले अच्छा नहीं लगता है। हम कल भी इसके बारे में चर्चा किए थे और आज भी करेंगे। और ये भी कहेंगे आप लोगों को कि आप लोग सब कोई अच्छा से, पहले एक रिजल्ट हो जाता है तो एक अच्छा से आप लोग पार्टी उटी की व्यवस्था कराइए, हम लोग को पार्टी उटी दीजिए, क्योंकि इतना खुशी का दिन है, सबसे पार्टी चाहिए, एक आदमी से पार्टी नहीं चाहिए, सब लोगों से पार्टी चाहिए। और साथ साथ जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फेसबुक लिंक है, उस लिंक से जुड़िए। फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़िएगा तो एक डिजिटल मीडिया पर भी प्लेटफॉर्म मिलेगा और साथ में इंटरकनेक्टेड होने का मौका मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लिंक भी दिए हुए हैं, वहां से जुड़ जाइएगा। और एक लास्ट में यही कहेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है ये आपको पता चल गया होगा। आप समझदार हैं, हम मानते हैं समझदार हैं, लेकिन गलती कैसे होता है ये हमने बताया। और भी लोगों का, जो लोग का जैसे 11th-12th में रिजल्ट आ गया है, तो आपके लिए भी बता दिए कि आपके बगल में रोल नंबर के बगल में जिला अलॉट कर दिया गया है। 3800 जिला में आप देखे होंगे कि आपको सब जगह, मतलब कहां कहां पर, किस किस जगह पर, किस किस क्षेत्र में जाना है और कैसे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा थी। तो आप लोग तैयार होंगे, सुव्यवस्थित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी जो बात थी, अपना बातों को मैंने रखा। और साथ साथ यही कहेंगे कि सारे भाई से दिल से नमन, आप लोग फेसबुक से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में हम पटना से जो न्यूज रहे उसको दिखा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।